अलग से कोई कामधेनु नहीं, आपके घर की गाय ही कामधेनु है। आप जो चाहोगे वह गाय की सेवा से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है और कहीं किसी के पास समस्या के समाधान के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप श्रद्धा पूर्वक सेवा करें तो गाय की सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानम अपि गोदोहनं क्वचित्। यहाँ एक भाव और भी है, वो ये है कि दूसरे गृहस्थों के यहाँ भले ही आप यह मर्यादा रखते हो कि जब तक ठहरेंगे जब तक गैया न दुही जाए, किंतु यहाँ तो आपको हमारे जीवन का जब तक अंतिम क्षण अवशिष्ट है तब तक आपको यहाँ विराजमान होना ही पड़ेगा मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। ये गोदोहन वाली व्यवस्था यहाँ मत लागू करना। यहाँ तो आप पूरे समय विराज कर अपने वचनामृत से हमें धन्य धन्याति धन्य बनाना। श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न, और सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन किया है। बरीया नेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, यह आपका प्रश्न वरीयान है, अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें केवल आपका हित नहीं अपितु सारे जगत का हित समाहित है। क्रतो लोकहितं नृप, इसका अर्थ क्या है? इसका आशय है कि आपके हित में संदेह नहीं है, आपके कल्याण में संदेह नहीं है। क्यों संदेह नहीं है परीक्षित जी के कल्याण में? उसके कई कारण हैं। विचार करने पर 5 कारण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पहला कारण शास्त्री जी ये है कि भक्त पांडवों के वंश में उनका जन्म हुआ है। सप्तम स्कंध में देवर्षि नारद जी प्रहलाद जी का चरित्र धर्मराज युधिष्ठिर को पांडवों को सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित हैं और देवर्षि नारद जी प्रहलाद चरित्र सुना रहे हैं। और प्रहलाद चरित्र सुनाने के बाद कह रहे हैं, यूयम न लोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनियोभिनंदयन्ति येषां गृहाना वसतीति साक्षात् गूढ़ं परब्रह्म मनुष्यलिंगम। इसका आशय यह है कि नारद जी कह रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में, भूलोक में, हे पांडवों, आप से अधिक आप सब जितने भाग्यशाली हैं उतना भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। क्यों कि लोकम पुनाना मुनयन्ति, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले महात्मा बिना निमंत्रण के आपके द्वार पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपके घरों में येषां गृहाना वसतीति साक्षात गूढ़ं परब्रह्म मनुष्यलिंगम। साक्षात परब्रह्म परमात्मा अपने को मनुष्य रूप में छिपाकर साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आसक्ति पूर्वक आपके घरों में निवास करते हैं। आवसति, आवसति माने आसक्ति पूर्वक निवास करते हैं। और गृहम नहीं लिखा है, क्या? गृहान, गृहान माने बहुवचन। इसका अर्थ है कि प्रत्येक पांडव को यही अनुभव होता है कि श्री कृष्ण हमारे भवन में रहते। युधिष्ठिर को अनुभव होता है ये तो मेरे ही महल में रहते। भीमसेन को अनुभव होता है हमारे ही महल में रहते। अर्जुन को लगता है ये हमारे महल छोड़ के कहीं जाते नहीं। नकुल सहदेव को लगता है तो यहीं रहते हैं। द्रौपदी सुभद्रा आदि को अनुभव होता है तो अंतःपुर में ही रहते हैं। कुंती जी को अनुभव होता है कि मेरे पास ही बुआ जी करके मेरे पास में ही रहते हैं। येषां गृहान आवसतीति साक्षात गूढ़ं परब्रह्म मनुष्यलिंगम।
तो आप प्रहलाद जी से अधिक भाग्यशाली हैं आप सब। प्रहलाद चरित्र के बाद ये बात कही जा रही है, इसका मतलब है प्रहलाद जी से अधिक भाग्यशाली हैं आप सब। और उन प्रहलाद जी के नृसिंह भगवान से यह कहने पर कि मेरे पिताजी ने आपसे द्वेष किया, वेद से ब्राह्मणों से द्वेष किया, वैष्णवों से द्वेष किया, तो मेरे पिता की दुर्गति न हो जाए, आप आशीर्वाद दें कि मेरे पिता की सदगति हो जाए। भगवान नृसिंह हंसने लगे, बोले त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सहते नघ यत साधोष्य कुले जातो भगवान वही कुल पावनः। तुम्हारे जैसा कुल पावन भक्त जिस घर में जन्म ले लेता है 21 पीढ़ी तर जाती है। प्रहलाद जी जैसा भक्त जन्म ले ले तो 21 पीढ़ी तर जाती है। और पांडवों को नारद जी जो प्रहलाद जी के गुरु जी हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति प्रहलाद जी से भी उत्कृष्ट है। और वहां एक भक्त प्रहलाद हैं, यहाँ तो पांचों पांडव भक्त हैं, द्रौपदी भक्ता हैं, सुभद्रा भक्ता हैं, कुंती बुआ परम भक्ता हैं, सबके सब भक्त हैं। कहां तक कहें परीक्षित की जननी उत्तरा भी परम भक्ता है। अभक्त विमुख कोई है ही नहीं। तो ऐसे भक्त वंश में जिसने जन्म लिया हो उसके कल्याण में संदेह कहां है। उन भक्तों की भक्ति का स्मरण करके भगवान उसका कल्याण कर देंगे, बिना साधन के उसका कल्याण हो जाएगा। दूसरा कारण, भगवान का साक्षात्कार किसी भी देहधारी को हो जाए। मानस जी में तो गोस्वामी जी कह रहे हैं जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे। भगवान जिन्हें देख लें अथवा जो भगवान को देख लें वो सब परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। ते सब भये परम पद जोगु। ध्रुव जी को 5 वर्ष की अल्प वयस में अवस्था में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ, लेकिन परीक्षित को तो गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो गया। वो भी लगातार कई महीनों तक गर्भ में साक्षात्कार प्राप्त किया, भीतर साक्षात्कार। और जब जन्म लिया तो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से परीक्षित की मृत्यु हो चुकी थी जन्म लेने के बाद, क्योंकि भीतर तो भगवान का सुरक्षा कवच था, बाहर आते ही अस्त्र का प्रभाव हुआ और परीक्षित की मृत्यु हो गई। सुभद्रा विलाप करने लगी, पूरी कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा सबकी सब विलाप कर रही थी। भगवान सूतिकागार में पधारे और भगवान ने उत्तरा ने मृत बालक को गोद में भगवान की रख दिया। भगवान ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखा और भगवान ने कहा कि यदि अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। अर्जुन उपलक्षण है, मानो भगवान कह रहे हैं कि भक्तों में मेरा निश्चल निष्कपट प्रेम हो तो मेरी भक्तों की प्रीति की शपथ है ये बालक जीवित हो जाए। और परीक्षित जीवित हो गए। तो चेतना भी शरीर में आई, नेत्र खोले तो संसार को नहीं देखा, जगत को नहीं देखा, जगन्नाथ को देखा। कितने भाग्यशाली। बोलो परीक्षित के कल्याण में संदेह है। कितने कारण हो गए। पहला कारण भक्तवंश में जन्म, दूसरा कारण गर्भ में भगवत साक्षात्कार, तीसरा गर्भ के बाहर भी भगवत साक्षात्कार, और चौथा कारण है उन्होंने गंगा जी का आश्रय ले रखा है। गंगा जी स्वयं में महान तीर्थ हैं। क्या कहना। गोस्वामी जी ने कहा है धन्य देश जहां बह सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वो देश धन्य है जहां से गंगा जी बहती। महाराज जी लिखा है गंगा जी के दोनों तट पर 1-1 योजन की भूमि महान तीर्थ होती। 1 योजन माने होता 4 कोस।
गंगा जी यदि यहां से बह रही हैं तो 4 कोस ये तट और 4 कोस दूसरा वाला तट, 4-4 कोस तक की भूमि महान तीर्थ है। और गंगा जी के तट पर किसी का निवास हुए, सोते जगते गंगा जी का दर्शन होता रहे तो आह क्या कहना। तब तट निकटे यस्य निवासाः, तब तट निकटे यस्य निवासाः, खलु वैकुंठे तस्य हि वासाः, खलु वैकुंठे तस्य हि वासाः। आपके तट पे किसी का निवास है तो मानो जीते जी उसका वैकुंठ निवास हो गया। गंगा जी की धारा से 4 हाथ, गंगा जी की धारा जहां बह रही है उससे 4 हाथ वो भूमि ऐसी होती है कि वहां बैठकर कोई जप आदि करे तो एक एक मंत्र का अक्षय पुण्य उसको प्राप्त होगा, उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा। यहां तक महापुरुषों ने अनुभव किया है, मंत्र के प्रत्येक अक्षर पर उतने लक्ष्य जप का पुण्य उसको प्राप्त होगा। एक गायत्री जप लिया तो 24 लाख गायत्री के जप के पुण्य प्राप्त होगा। ये गंगा जी की। और परीक्षित सब कुछ त्याग कर प्रायोपवेश पूर्वक गंगा जी के तट पर बैठे हैं। गंगा च देवी धृतचेत मीशे, गंगा जी का आश्रय एक कारण ही है। और महत्वपूर्ण कारण है धृतचेत मीशे, उनका चित्त शरीर संसार में नहीं लगा है, उनका चित्त तो श्री कृष्ण को समर्पित हो गया है। उन्होंने अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण को धारण कर रखा है। जिसने अपने चित्त पर श्री कृष्ण को चढ़ा रखा है उसी का नाम गोपी है। धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, भागवत जी में लिखा है धन्य है ब्रजांगनाएं जिनके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े रहते हैं। परीक्षित कह रहे हैं कि हमारे चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े हुए हैं। कितने कारण हो गए, गिनती की नहीं। अब अंतिम विशेष कारण वो क्या है? किसी अधम से अधम पापिष्ठ से पापिष्ठ मनुष्य के कल्याण का संकल्प कोई एक भगवत प्राप्त महापुरुष कर ले, कोई एक समर्थ महापुरुष कर ले, इस जीव का कल्याण होना चाहिए। तो फिर उस जीव के किसी कर्म की फिर कोई अपेक्षा नहीं कि हम इसके तो ऐसे ऐसे कर्म हैं, ये कैसे मुक्त होगा। उस महत्पुरुष का संकल्प ही उसके कल्याण के लिए पर्याप्त है। और ऐसे उदाहरण हैं, महापुरुषों की दृष्टि पड़ी और पापी से पापी जीवों का तत्काल कल्याण हो गया। परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, अंगिरा, दुर्वासा जी, परशुराम जी, महाराज कितने महापुरुषों के नाम गिनाए गए हैं। अत्रि जी महाराज, ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष यहां इस संकल्प को लेकर बैठे हैं कि जब तक परीक्षित को नित्य गोलोक में श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग यहां से उठेंगे नहीं। इतने ऋषियों ने, संतों ने जिन परीक्षित के कल्याण का संकल्प कर लिया है, उन परीक्षित के कल्याण में संदेह कहां है। भक्तों की महिमा शास्त्री जी बहुत असामान्य होती है। भक्त असामान्य। मोरे मन प्रभु अस्विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कितनी महिमा है। मृत्यु के क्षण में किसी महान प्रेमी अनुरागी भगवत भक्त संत का अनुग्रह किसी को प्राप्त हो जाए, उस मरने वाले व्यक्ति के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाए और उसके कर्म ऐसे हैं कि उसको नरकों में जाना है,
पर मृत्यु के क्षण में सौभाग्य से कोई महापुरुष आ गए और उनकी नजर पड़ गई, वो बेहोशी में है पर उन महापुरुष की नजर पड़ गई, इतने से ही वह निष्पाप होकर भगवान के धाम को जाने का अधिकारी हो जाएगा। और सुन लीजिए, वो मरने वाला मर गया, अर्थी जा रही है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, उस अर्थी पर दृष्टि पड़ गई किसी भगवत प्राप्त महापुरुष की, तो भी वह नरक नहीं जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और सुन लीजिए, अर्थी पर भी दृष्टि नहीं पड़ी। महात्मा स्नान करने गए थे, गंगा जी जमुना जी, वहीं चिता जल रही थी, सहज ही उनकी नजर पड़ गई चिता के ऊपर। तो चाहे जितना पापी मनुष्य हो, उसकी चिताग्नि पर भी यदि नजर पड़ गई तो भी वो मुक्त हो जाएगा। ये श्रद्धातिरेक में कही गई बातें नहीं हैं, सत्य बातें हैं, यथार्थ बातें हैं, प्रमाणित बातें हैं। भक्त की महिमा जानते हैं कैसी है? विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमोसन कही जात न कैसे, शाक बणिक मणिगुण गण जैसे। हा हा हा। राजस्थान की घटना है। राणा जी के दरबार में एक महानुभाव चाकरी करते थे, नौकरी करते थे, सेवा करते थे। 4-5 भाई थे। उनमें सबसे छोटे भाई का नाम था कमधुज्जी। क्या नाम था? वो जन्म से ही भगवान के भक्त थे। वो निरंतर नाम जप करते थे, एकदम साधु वृत्ति थी उनकी। और कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मांगना जांचना किसी से नहीं, अंतर्मुख रह के राम राम करना। और घर में कुछ न कुछ तो हल्ला गुल्ला होता ही है। वो जंगल में चले जाते, वहीं भजन करते। तो सब भाइयों का तो विवाह हो गया, इनका विवाह भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्याह तो उसी का होता है जो कुछ कमाने लायक हो। ये तो किसी काम के नहीं है। तो घर में एक चर्चा चली कि भाई देखो, सब तो कमाते हैं, यही नहीं कमाता, खाता तो है, कमाता है नहीं। इसलिए हम बड़े पद पर हैं राणा जी के दरबार में, इसका भी नौकरी में नाम लिखा देते हैं। एक बार हाजिरी दे आएगा दरबार में, जो कुछ तनख्वाह मिलेगी वो घर में काम आएगी। भाइयों ने कहा देखो, तुम्हारा राणा जी के दरबार में नाम लिखा देते हैं और थोड़ी देर के लिए ड्यूटी पे आना पड़ेगा, और तुम्हारी जो तनख्वाह मिलेगी वो हम लोग ले लेंगे, घर में काम आएगी। तुम खाते तो हो, यहाँ रहते हो, खाते हो, ये है संसार। ऐसा हमारे यहाँ साधुओं में हो जाए तो सब काम गड़बड़ हो जाए। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि एक व्यक्ति लावे और बाकी सबको कमाना पड़े, ऐसा नहीं है। कमाओ सब, अपना अपना रखो, और व्यवस्था एक को ही जुटानी पड़ेगी। मना नहीं कर सकते कि भाई ऐसा क्यों, संतों की व्यवस्था है। गृहस्थियों में 10 कमाने वाले हैं और उनमें एक है जो बेचारा कोई कमाई उमाई नहीं करता, तो उन 10 की नज़र में वो खटकेगा कि अरे ये कैसे। इधर एक सोफा इधर अलग डलवा दो। श्री सीताराम जी महाराज की। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। प्रयाग से अरेल वाले महाराज जी कृपा करके पधारे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। विराज। जय जय श्री सीताराम। कमधुज्जी ने मना कर दिया। कमधुज्जी बोली हम तो राम जी के नौकर हैं, हम किसी राजा महाराजा के नौकर नहीं, हम राणा जी के नौकर नहीं हैं। बोले तुम यहाँ खाते तो हो,
तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को बुरा लगता है हमारा भोजन करना, नहीं करेंगे भोजन, जंगल में ही रहेंगे। यहाँ रहे तो बोले यहाँ रहेंगे भी नहीं, जंगल में रहेंगे, भजन करेंगे। तो क्या खाओगे वहाँ? तो बोले आप इसकी चिंता छोड़ दो, अब आप लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता, रहना अच्छा नहीं रहेंगे या नहीं खाएंगे, जंगल में ही रहेंगे। भाई नाराज हुए, बड़ा बैरागी छांट रहा है, वहां जंगल में रहेगा मर जाएगा, वहां भूखे प्यासे, तो कौन जलाएगा तुझे, दाग कौन देगा? तो कमधु जी बोले कि आप लोगों को कौन देगा? अरे बोले हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लड़के बच्चे हैं, सब हमारा संस्कार करेंगे, तुम्हारे जैसे थोड़ी ही ऐसी डोल रहे हो, किसी काम के नहीं। अरे यहाँ मरोगे तो कोई ना कोई भाई भतीजा अग्नि तो मुखाग्नि तो दे देगा, वहां मर जाओगे कौन देगा? बोले आप लोगों को अग्नि आपके भाई भतीजे देंगे, पुत्र आदि देंगे, तो हमारे रघुनाथ जी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए राम जी के सहारे हमको छोड़ दो। और वो चले गए। घर वालों ने सोचा कि ऐसे थोड़ा नाराज हुआ है, भूख लगेगी फिर आ जाएगा, लेकिन वे तो परम वैराग्यवान थे, जंगल में गए तो फिर लौट के नहीं आए। परिवार वालों ने भी कोई संपर्क संबंध नहीं किया, क्योंकि संसार ऐसा है कि जिससे स्वार्थ की सिद्धि की आशा होती है उससे संसार अपना संबंध जोड़ता है, रखता है। स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है तो क्या लेना देना, ऐसे कितने आए कितने गए, किसी ने इनकी खोज खबर नहीं ली। और भजन करते 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 अपनी आयु पूर्ण करके उनका शरीर शांत हो गया जंगल में ही। तो नित्य साकेत में श्री रघुनाथ जी चिंतित हो गए। भगवान का मुख कमल थोड़ा मुरझा गया। हनुमान जी चरण दबा रहे थे। हनुमान जी ने कहा सरकार, आपका प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल मुरझा कैसे रहा है? भगवान के नेत्र भरा है। बोले हनुमान जी, अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने वाले मेरे परम नाम जापक संत कमधु जी का शरीर शांत हो गया है। उन्होंने अपने भाइयों से कहा था कि जब तुम्हें तुम्हारे परिवार के लोग जलाएंगे तो हमारी व्यवस्था हमारे राम जी करेंगे। तो अब उनका, यद्यपि वो हमारे धाम में ही आ गए हैं, लेकिन उनके शरीर का संस्कार करने के लिए तो हमको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले कि सरकार आप भले ही पधारो, आपको कौन मना कर सकता है, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है। आप परम भक्त गृधराज जटायु का संस्कार अपने हाथ से कर चुके हैं, हमको भी किसी भक्त के संस्कार करने की इच्छा है। आपकी आज्ञा हो तो आप उपस्थित रहें वहाँ, और मैं अपने हाथ से वैदिक पद्धति से, और हनुमान जी से बड़ा वैराग्य कौन होगा, शास्त्रीय पद्धति से सभी धरती के तीर्थों के जल में उनको स्नान करा के बढ़िया द्वादश तिलक करके बढ़िया से हम संस्कार करें। तो राम जी बोले भैया, हनुमान जी ने कभी कुछ मांगा तो है नहीं, आज मांग। बोले अच्छा ठीक है, तुम संस्कार करो या हम संस्कार करें, इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो